प्रायश्चित्तमघानां महद अपराधे परम शरणम् सकल स्वधर्म मौलिः पुमर्थमौलिश्च राधिका विपिनम्। समस्त पापों का एक ही मात्र प्रायश्चित है। कोई कितना भी बड़ा महापापी हो, महत अपराधी हो, वो एक बार अपने जीवन को इस नियम में उतार ले कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, उसे फिर और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। श्रीधाम वृंदावन में वास करने मात्र से समस्त महत अपराधों का, महत पापों का प्रायश्चित अपने आप हो जाता है। अर्थात जो वृंदावन वास कर रहे हैं उनको किसी प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, उनको किसी कर्म के फल का भोग भोगने की आवश्यकता नहीं होगी। समस्त शुभ और अशुभ कर्मों को नष्ट करके श्रीधाम वृंदावन अपने प्रभाव से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगा। जी रेणु पर मरिबो मंगलाय। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, जिनका शरीर श्रीधाम वृंदावन में छूटता है, इस रज के प्रभाव से वो प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो जाता है। रज की अद्भुत महिमा, इस धाम की अद्भुत महिमा है। हमारे अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित तभी हो जाता है जब हम ऐसा निश्चय करते हैं कि अब मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा। अपने शरीर को, अपने प्राण को मैंने वृंदावन को समर्पित कर दिया है। जहां ऐसी भावना हुई कि उसने समस्त पापों का नाश कर दिया, उसे और किसी प्रायश्चित, और किसी तीर्थ यात्रा और किसी धामों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लिया, श्रीधाम वृंदावन का दर्शन किया, श्रीधाम वृंदावन का वास किया, उसने सब तीर्थों का अवगाहन कर लिया, समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया, उसने सब धामों को देख लिया। क्योंकि जैसे मूल में जल चढ़ा दिया जाए तो समस्त डाल पत्ते सब जगह पहुंच जाता है। जब कोई बरी बनाता है तो एक एक बरी में थोड़ी नमक डालता है, पूरे घोल में डाल दिया, पहुंच गया। सबका मूल है श्रीधाम वृंदावन, महाप्रेम है। समस्त धामों के प्राकट्य का मूल प्रेम ही है और साक्षात प्रेम ही वृंदावन धाम के रूप में प्रकाशित हो रहा है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में जो वास कर रहे हैं, ऐसे श्रीधाम वृंदावन का जो दर्शन किया, आश्रय है वृंदावन का, जिनको चिंतन है, उनके लिए और किसी धाम और किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ जो जात, छाण विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। मानो चिंतामणि का त्याग करके कौड़ी लेने के लिए बाहर जाते हैं जो वृंदावन धाम को छोड़ करके और तीर्थों की यात्रा करते हैं। जिसने वृंदावन वास का नियम ले लिया, उसने सब तीर्थ कर लिए, सब व्रत कर लिए, सब यज्ञ कर लिए और समस्त पापों का प्रायश्चित भी कर लिया। अपि तुच्छ लोक रंजन मान संजन मत्र विंग भांडे पी वृंदावन जीवन जन संगम स्वार्थ भंजनम मुंच। वृंदावन वास करना है तो जो स्वार्थी पुरुष हैं, कैसे स्वार्थी पुरुष? जिनके इस मांस के पिंड के शरीर में ही अहंकार बुद्धि है, कुल का अहंकार, जवानी का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, रूप का अभिमान, महत्व का अहंकार, ये जिसके अहंकारी पुरुष है, सब अहंकार हैं, ऐसे का संग त्याग कर देना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरम रहश्चित्तमनंतयि से युंजीत तद्वृत्ति सुसाधुश्चेत प्रसंगः। जो सांसारिक सुखों में मगन है, जो देह सुखों में ही आसक्त है, जिनको श्री वृंदावन वृंदावनाधीश्वरी श्री श्यामा श्याम के इस रस से कोई संबंध नहीं है, तो जो वृंदावन वासी है उसको ऐसों का संग त्याग कर देना चाहिए। स्पर्श भी नहीं करना चाहिए ऐसे पुरुषों का। जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति के शरीर के सिवा किसी का स्पर्श नहीं करती, ऐसे ही जो वृंदावन का आश्रय ले लिया है, प्राण धन जीवन धन प्रीतम, ऐसा वृंदावन को माना है, तो जो वृंदावन के राग रंग में रमे हुए हैं, अर्थात श्यामा श्याम के प्रेम रंग में रंगे हुए हैं, ऐसे जनों का तो संग करना है। और जो श्यामा श्याम से विमुख है, वो कितने भी बड़े क्यों न हो, हमें किंचन मात्र भी उनसे कोई संबंध नहीं रखना। तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम शनि ही।
तजीर मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में। संगम त्यजेत मिथुनम वृत्तिनाम मुमुक्षु, जो सांसारिक क्लेशों से मुक्त होना चाहता है, महान भगवत आनंद में डूबना चाहता है, उसे पहला नियम ये ले लेना चाहिए कि जो भगवत नाम नहीं जपते, जो भगवत धाम से विमुख है, जो भगवत रूप लीला से विमुख है, ऐसा वो कोई भी क्यों न हो, बृहस्पति के समान ज्ञानी हो, भगवान शंकर के समान त्यागी हो, ब्रह्मा जी के समान चतुर हो, तो भी हमको संग नहीं करना। औरों की तो बात जाने दो, ऐसे ऐसे सामर्थ्यशाली भी हो, प्रिया प्रीतम से प्रेम न हो, धाम से प्रेम न हो, नाम से प्रेम न हो, बड़ी चतुरता है, बड़ा त्याग है, बड़ा वैराग्य है, भगवान शंकर के लिए नहीं कह रहे, भगवान शंकर के समान त्यागी हो, ब्रह्मा जी के समान चतुर हो, बृहस्पति के समान ज्ञानी हो, लेकिन यदि उसे भगवत चरण अरविंद में प्रेम नहीं है, भगवत नाम में प्रेम नहीं है, भगवत धाम में प्रेम नहीं है, भगवान शंकर जी तो बड़े नाम धाम के बड़े प्रेमी हैं, उनके समान त्यागी हो पर भगवत विमुख हो, तो हमें ऐसे त्याग के, ऐसे भगवत विमुख पुरुष का संग बिल्कुल नहीं करना है, चाहे जितना बड़ा त्यागी हो, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे जितना बड़ा योगी हो, जिसे धाम से प्रेम नहीं, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं, हमें उससे प्रेम नहीं। जब तक इस तरह पातिव्रत धर्म की तरह हम वृंदावन का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक वृंदावन में रहते हुए भी हमें वृंदावन का दिव्य चिदानंद में रूप हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। जिस समय हमारे हृदय में अनन्यता आ जाती है इस रस की, जहां अनन्यता आई वृंदावन रस की, वृंदावन धाम की, कि वृंदावन धाम के सिवा और कोई नहीं, वृंदावन धाम से बढ़कर कोई नहीं है, ये अनूर्ध्व धाम है, इसके समान कोई धाम नहीं, तो इससे बढ़कर के तो बात जाने दो। क्योंकि वृंदावन प्यारो अधिक याते प्रेम अपार, जामे बिहत लाडली सर्वसु प्राणाधार। वृंदावन इसलिए प्यारा है, वृंदावन से इसीलिए प्रेम है कि हमारी प्यारी श्री किशोरी जी, श्री लाल जी यहाँ विहरण करते हैं, यहाँ क्रीड़ा परायण है, इसलिए हमें प्राणों से भी प्यारा श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन के समान कोई धाम नहीं, फिर अधिक तो बात ही क्या है। तो वृंदावन वास करने में एक सावधानी रखनी है, जो शरीर को ही सर्वस्व मानते हैं, देहाभिमानी जन है, ऐसे लोगों का संग त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसों के संग से बहिर्मुखता आ जाती है, और बहिर्मुखता होने से फिर वृंदावन वास में विघ्न पड़ जाता है, वृंदावन वास की फिर निष्ठा नहीं रह जाती हृदय में। इसलिए जो भगवत धाम निष्ठ है, भगवत नाम निष्ठ है, भगवत रूप लीला में तन्मय है, ऐसे रसिक महानुभावों का, वो चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, ऐसे रसिक महानुभावों का संग करना चाहिए। उनके संग से ही प्रेम का रंग बढ़ता है। जैसे जैसे हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है, वैसे वैसे प्रियालाल का अवलोकन होने लगता है, दर्शन होने लगता है। यही जीव के जीवन का चरम लक्ष्य है, यही चरमावस्था, यही परम फल है, यही मनुष्य धारण की सार्थकता है। वृंदावन तृणगुल्माद्य निशम सच्चिदासात्मकं कलयन् प्रणमन्नति भक्ति भरादय इहि वसेतम नमन्त्यहो धन्याः। श्री वृंदावन के जितने तृण लता वृक्ष आदि हैं, ये सब चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय है, प्रेममय है, हितमय है। ऐसे सच्चिदानंदमय लताओं का जो दर्शन करते हैं, जो भक्ति पूर्वक इन लताओं को प्रणाम करते हैं, वृंदावन की इन लताओं का हृदय से स्पर्श करते हैं, अर्थात आलिंगन करते हैं। देखो किसी लता को स्पर्श करके, ऐसे गले लगा करके उनको राधा 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 ऐसा नाम सुनाओ। करोड़ों कल्प तरु वृंदावन की एक लता की बराबरी नहीं कर सकते। देवलोक के करोड़ों कल्पतरु, एक कल्पतरु पूरे विश्व की कामनाओं की पूर्ति करने की सामर्थ्य रखता है। वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरु ना है, करोड़ों कल्पतरु को तुच्छ बना देने वाली श्रीधाम वृंदावन की सच्चिदानंदमयी प्रेममयी लताएं हैं। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदावन की लताओं का जो दर्शन करता है, वृंदावन की लताओं को जो हृदय से लगाता है, वृंदावन की लताओं को जो प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की लीला, प्रिया प्रीतम का गुणानुवाद सुनाता है,
वो अपने चिदानंदमय स्वरूप को अनुभव कर लेता है। वो यही वृंदावन में रहते हुए उसको अनुभव होने लगता है कि हम प्रियालाल की सहचरी हैं या हम प्रियालाल के दास हैं। जो भी जिस भावना से वृंदावन का आश्रय लिए हुए सच्चिदानंदमय स्वरूप का अनुभव हो जाता है। बोले ऐसे पुरुष को हम नमस्कार करते हैं। श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं ऐसे पुरुष को हम नमस्कार करते हैं जो वृंदावन वास कर रहा है, वृंदावन की लताओं को प्रणाम करता है, वृंदावन की लताओं को हृदय से स्पर्श करता है, वृंदावन की लताओं को श्री राधा नाम सुनाता है, वृंदावन की लताओं से ही अपनी समस्त कामनाओं की पूर्णता चाहता है। बोले ऐसे पुरुष को हम नमस्कार करते हैं जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया है। अब वृंदावन के इस रस में जिसका चित्त प्रवेश नहीं हुआ है, केवल शास्त्रों को पढ़ करके वृंदावन की बड़ी रसमयी बातें करके लोगों के चित्त को लुभाते रहते हैं, वो केवल व्यापार मात्र है। खुद तो स्वाद चखा नहीं और बड़े बड़े स्वाद की बातें करे तो सब व्यर्थ ही होता है। वृंदावन वास करे, वृंदावन की लताओं का सेवन करे। इन लताओं की कृपा से जब हमारे हृदय में वृंदावन का प्रभाव प्रकट होता है तब फिर वर्णन करे तो सार्थक। अब हलवा का वर्णन तो कर रहा है लेकिन खाया कभी नहीं उसने, क्या फायदा ऐसे वर्णन से। जिस वस्तु को हमने अनुभव नहीं किया उस वस्तु के वर्णन करने का भी अधिकार नहीं है। पहले हम वृंदावन वास करें, हम वृंदावन के रस को जाने, हम वृंदावन के रस में डूबे, तब वृंदावन के रस का वर्णन करें। इसीलिए प्रबोधानंद जी कहते हैं ऐसे पुरुष को नमस्कार करते हैं। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं वो महत भाग्यशाली है जो वृंदावन वास करता हुआ वृंदावन की लताओं का दर्शन करता है। वृंदावन की लताओं के दर्शन मात्र से अंतःकरण की बहिर्मुखता नाश होकर के अंतर्मुखता को प्राप्त हो जाती है। वृंदावन की जो लताएं हैं इनके एक एक पत्ते में प्रियालाल का प्रतिबिंब पड़ रहा है। पत्त प्रसून बीज प्रतिबिंब ही नखसिक प्रिया जनावे। हमारी दृष्टि नहीं है ना, हमारी दृष्टि जिस समय श्री प्यारी जी कृपा करेंगी तब वो दृष्टि आ जाएगी। चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोए, श्री भगवत रसिक जी कहते हैं। बिहारिन अर्थात श्री किशोरी जी राधा रानी। जब प्रियाजू वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी हम पर कृपा करेंगी और हमें नित्य विहार वृंदावन के दर्शन करने की हमारी दृष्टि में सामर्थ्य देंगी तो हमें दिखाई देगा कि वृंदावन की कोई भी लता के किसी भी पत्ते में ऐसी दिव्य झांकी पड़ रही है कि उसकी समानता करने के सामर्थ्य वैकुंठ की पूरी नहीं है। वृंदावन दुतिपत्र की उपमा को कछुनाए कोटि कोटि वैकुंठ तेईसम कहे न जाए। क्यों? क्योंकि एक एक फूल में एक एक पत्ते में वृंदावन में श्री प्रियालाल का प्रतिबिंब पड़ रहा है। श्री प्रियालाल विराजमान एक एक पत्ते में, एक एक पत्ते में, एक एक पुष्प में हमारे श्यामा श्याम विराजमान। अद्भुत महिमा श्री धाम वृंदावन की है। बोले जो वृंदावन की लताओं का दर्शन करता है ये शरीर तभी पवित्र होता है जब हम किसी वैष्णव का स्पर्श करते हैं। भगवत प्रेमी महात्मा का स्पर्श हो जाता है तो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। इनसे बढ़ के और भगवत प्रेमी महात्मा कहाँ ढूंढने जाओगे? ये सब लताएं, ये सब दिव्य दिव्य महात्मा हैं। उद्धव जैसे महात्मा कह रहे हैं कि मुझे वृंदावन की कोई घास बना दी जाए, कोई लता बना दी जाए, कोई गुल्म औषधि बना दी जाए। भगवान शंकर याचना करते, ब्रह्मा जी याचना करते वृंदावन की लता बनने के लिए। तो ये जो लताएं हैं ये सब कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ये सब बड़े बड़े महापुरुष भजन करके प्रियालाल को रिझा करके वृंदावन में इस रूप में विराजमान है। जब हम इनका आलिंगन करते हैं तो एक दिव्य सिद्ध महात्मा के स्पर्श का जो परिणाम होता है उससे कई गुना बढ़कर के परिणाम वृंदावन की लता का आलिंगन करने से होता है। हम जब वृंदावन की लता का सिंचन करते हैं, वृंदावन की लता को राधा नाम सुनाते हैं तो आह्लादित हो जाती है। वृंदावन की लता आह्लादित होकर क्या करती है? बोले श्यामा श्याम के चरणों में प्रेम प्रदान कर देते हैं। इनके नीचे रोज प्रिया प्रीतम खेलते हैं। ये भी प्रिया प्रीतम, ये जड़ नहीं है, ये सच्चिदानंद सहचरी स्वरूपा है। ये सब प्रियालाल से भी प्रार्थना करते हैं कि ये जो जीव जिसको आपने वृंदावन बुलाया है इस पर कृपा करो और अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो। ये वृंदावन की लताएं करती है। वृंदावन की लताएं हमारी सिफारिश प्रिया प्रीतम से करती है। रसिक महानुभाव हमारी सिफारिश प्रिया प्रीतम से करते हैं कि ये जीव अब आपके चरणों में आ चुका है, अब आप इस पर कृपा करके अपना प्रेम प्रदान करें। वृंदावन में प्रेम में उन्मत्त होकर रहना यही जीवन का परम फल है। ऐसे हम पुरुष को नमस्कार करते हैं।
अब आजकल कथा बातने जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे नाटक मंच पे कोई नाटककार जाता हो, ऐसे ऐसे नहीं। वृंदावन की इस रस की व्याख्या करने के लिए कैसे रहना होता है, यही विधि बसिए ब्रज भी थी। वृंदावन वास के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर मकान, सुंदर सुंदर व्यवस्था ये प्रियाजू ने कर दी हमारी वासनाओं की पूर्ति के लिए। वस्तुतः इस रज का जो रस प्राप्त करना है तो फटे पुराने चिथड़े ब्रजवासियों के या रसिकों के पड़े हुए और उनकी ब्रजवासियों के या रसिकों की जूठन खा करके पूरे शरीर में रज लगा करके और निरंतर राधा किशोरी के चरणों का ध्यान करते हुए उनके नाम का स्मरण करते हुए वृंदावन रह जाए, कुछ ही समय में अनुभव हो जाएगा कि वृंदावन चिदानंदमय है। हमें इसीलिए वृंदावन का अनुभव नहीं हो पा रहा क्योंकि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो रज से हमें परहेज हो जाता है। रज लगेगी तो रजोगुण रूपी वस्त्र जो धारण किए वो स्वीकार नहीं करता रज। इसीलिए करवा कामर कांधे पे कुंजन माए बसेरो, जो मलिन वस्त्र धारण करने वाले हमारे व्रज के महात्मा जो संत जन हैं वो इसीलिए इन वस्त्रों को ज्यादा सुंदर नहीं धारण करते। आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के देखिए, फिर रज में बैठने के लिए मन नहीं राजी होगा, और साधारण कपड़े पहन लौट जाइए तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसी रज से प्रेम प्राप्त होगा। यो ब्रह्म रुद्र शुक्र नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। सद्यो तुरंत लाल जी को वशीकरण करने की सामर्थ्य रखती है वृंदावन की रज, क्योंकि ये प्रियाचरण रज है। ये श्री स्वामिनी जी के चरणों की स्पर्श की हुई रज है। ये क्या है, बोले वशीकरण चूर्ण है। जिसके शरीर में वृंदावन की रज लगी है, जिसके मुख में वृंदावन की रज का कण पड़ा हुआ है, जिसने वृंदावन की रज का आश्रय ले लिया है, निश्चित लाल जी उसके अधीन रहते हैं, श्री कृष्ण उसके अधीन रहते हैं। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंतर। कैसे है लाल जी, बोले यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ही रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। परम पुरुष श्री कृष्ण को सहज में ही या सहसा ये महापुरुष नहीं ध्यान में धारण कर पाते। प्रगट की तो बात जाने दो, भगवान ब्रह्मा जी, शंकर जी, सुखदेव जी, श्री भीष्म आदि बड़े बड़े महापुरुष जिनको सहज में ऐसे नहीं कैसे ध्यान लगाया आ गए, अतिशय प्रार्थना करते, जब कृपा करते हैं लाल जी तो उनके ध्यान में पधारते हैं। प्रगट की तो बात जाने दो, ऐसे तत्काल परम पुरुष को वश में कर ले, वो शक्ति है श्री वृंदावन की रज में। सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। जो वृंदावन की रज का सेवन करते हैं, नित्य अपने शरीर पर वृंदावन की रज का अभिषेक करते हैं, वृंदावन की रज का पान करते हैं, किंचन मात्र तो जरूर पाना चाहिए, वृंदावन की रज का आश्रय लेते हैं, वृंदावन की लताओं को नमस्कार करते हैं, वृंदावन की लताओं को हृदय से लगाते हैं, वृंदावन की लताओं का जो स्वरूप है वो चिंतन करते हैं कि साक्षात ये प्रिया प्रीतम की सहचर्या है, और प्रणाम करके एक ही आशा रखते हैं कि मुझे राधा दास से प्राप्त हो। प्रबोधानंद जी कहते हैं ऐसे ऐसे पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं, जिसकी शरीर में आसक्ति है, जो शरीर के ही भोगों में रत है, जो शरीर के ही श्रृंगार में रत है, वो क्या जाने प्रिया प्रीतम के रस की बातें हैं। ये मन दो नहीं है, एक ही मन है। एक मन बहुत जगह नहीं लगता। जो शरीर के भोग सुखों में मन लगा हुआ है वो प्रिया प्रीतम के रस को प्राप्ति नहीं हो सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत्येतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधून विधीयते। जिसकी चित्तवृत्ति भोग और ईश्वर में लगी हुई है वो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए हमारे जो महापुरुष जिस मार्ग में गए हैं, जो हमें आदेश किया है, वैसे ही हमें वृंदावन वास करके उसी मार्ग का अवलोकन करना है। तभी हम प्रिया प्रीतम के निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, हम उनके घर में रह रहे हैं और उनसे विमुख है। कैसे कैसे मतलब सोचनी बात है। इसी वृंदावन में हमारे श्यामा श्याम नित्य निरंतर विराजमान होकर के सहचरियों सहित रस की वर्षा कर रहे हैं। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुरघोर हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। नवल रस बरसत जुगल किशोर, नित्य नवीन नवीन रस की वर्षा कर रहे हो। हम सूखे हैं, रस की वर्षा हो रही है। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की वर्षा कर रही है श्री जी परम कृपा करके वृंदावन में। पर हम सब सूखे के सूखे हैं क्योंकि हमने छाता लगा रखा है। विषय भोग रूपी छाता, अहंकार रूपी छाता, कई कई परत लगे हैं छाते में, जिसके कारण एक बूंद भी रस हमारे ऊपर नहीं आ पा रहा है। यहाँ तो रस की वर्षा हो रही है। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुरघोर,
हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर, बरसत जुगल किशोर जोर नौ कुंज सुरत रंग, मोर चंद चय चलत डोर कच शिथिल सुभग तन, चोर चित्त ललितादि कोर रंधन निज निर्खत, थोर प्रीति अंतर न भोर दंपति छवि परखत। अद्भुत शोभा, अद्भुत सुख की वर्षा प्रियालाल यहाँ वृंदावन में कर रहे हैं। पर हम सब इसीलिए सूखे हो रहे हैं। जिन महान भावों का अहंकार रूपी छाता हट गया है, वह इस रस में भींज रहे हैं। वृंदावन ही दिवस है तज के सब अभिमान, तृणते नीच आपको जाने सोई जान। जो अपने को बिल्कुल नीच समझता है, अधम समझता है और वृंदावन में किसी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता, एकदम निरपेक्ष रहता है। अगर संबंध है तो प्रियालाल के प्रेमी जनों से ही संबंध है, उसको निश्चित वृंदावन का अनुभव हो जाता है, निश्चित अनुभव हो जाता है। यहाँ तो थोड़े भजन में ही बहुत प्रकाश हो जाता है। धाम है ना, थोड़ा ही भजन, थोड़ा ही नियम से रह ले, बस तुरंत धाम की करुणा प्रकट हो जाती है। जहाँ हमारे अंदर अभिमान से सबसे बड़ा दोष ये हो जाता है कि हमें जो प्रियालाल के प्रेमी जन है उनमें दोष दिखाई देने लगते हैं। जहाँ हमारे चित्त में अहंकार होता है तो सबसे बड़ा महत अपराध बन जाता है। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है, जो भगवत नाम में, भगवत अनुराग में छके रहते हैं, उनके प्रति हमारी दोष दृष्टि हो जाती। बस ऐसा होते ही अंतःकरण मलिन हो जाता है। बहुत काल व्यतीत करने पर जब किसी महापुरुष की कृपा होती है तब फिर अंतःकरण का वो प्रकाश शुरू होता है जहाँ से वृंदावन का रस मिलता है। इसीलिए अहंकार यहाँ बहुत बहुत हमें परेशान करता है। जो हमारा विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अभिमान, कुल का अभिमान, जाति का, ये सब विविध प्रकार के अभिमान जो है ये वृंदावनेश्वरी के चरणों तक पहुंचने नहीं देते। इसीलिए इस अभिमान के नष्ट करने की एक ही दवा, सिर्फ एक दवा, वृंदावन की रज। नैसाम मतिस्तावद रूप क्रमांगिम इस पर सत्यानर्थापगमो यदर्थः महीसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीते आवत। जब तक महाप्रेमियों की चरण रज का हमारे शरीर पर स्पर्श नहीं होगा तो तब तक जैसी प्रहलाद जी की भगवत निष्ठा, वो स्वयं कह रहे हैं, जैसी मेरी निष्ठा ऐसी निष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। वृंदावन की रज का जब तक शरीर में सेवन नहीं होगा तब तक ये समस्त अभिमान गलित नहीं होंगे। अपने में दैन्यता नहीं है और दैन्यता के बिना दिव्य वृंदावन का कभी भी स्वप्न में भी स्पर्श नहीं हो सकता। चित्त में वृंदावन के रस का अनुभव करना है तो तृणते नीचो, अपने को कहे तृण से नीचो जान, तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी नीचा समझे। ये अहंकार हमें भगवत मार्ग में बहुत बाधा पहुंचाकर बहुत क्लेश दे रहा है। इस वृंदावन की रज का एक ही औषधि, बस समझ लो, चाहे जितना भजन साधन किया जाए, यदि रज का सेवन नहीं होगा तो अभिमान नष्ट नहीं होगा। जब ये रज यहाँ से लेकर पूरे शरीर में अभिषेक, एक बार थोड़े रज लेकर के पूरा, जैसे पाउडर लगाते हैं लोग घमौरिया निवारण करने के लिए, तो अहंकार निवारण करने के लिए वृंदावन की रज, सेवा कुंज की रज, परिक्रमा मार्ग की रज, ये सब इकट्ठा करके और उसको एक जगह प्रणाम रोज करके पूरी रज को थोड़ा मस्तक पे रख के फिर ऐसे पूरे शरीर में लगाओ। फिर देखो आप, जिस समय रज का पूरे शरीर में लेपन होगा कैसा आनंद होता है, रुआ रुआ खड़ा, रोम रोम खड़ा हो जाता है, हृदय एकदम आह्लादित हो जाता है। और दैनिक कभी तो ऐसा होता है लगाते ही रोना प्रारंभ हो जाता है, एकदम हृदय द्रवित हो जाता है। वृंदावन की रज का ऐसा अद्भुत चमत्कार है। जरूर जरूर अगर वृंदावन का रस लेना है तो इस रज का जरूर सेवन किया जाए। अगर रज का सेवन नहीं किया जाएगा तो रजोगुण का नाश होगा ही नहीं। रजोगुण ही कामना और अभिमान को पुष्ट करता है। श्री राधाया सिंजन्मणिनूपुरपाद विन्यासान् सप्रेम तत्र तत्र स्मृत्यो दर्शया वसन्ति तद्वने धन्याः। वो धन्य पुरुष है। हम ऐसे पुरुषों को प्रणाम करते हैं जो श्री वृंदावन धाम में श्री राधा किशोरी के नूपुरों की ध्वनि को सुनता हुआ, श्री राधा किशोरी के चरणों का ध्यान करता हुआ, श्री चरणों की शोभा में अपने चित्त को लीन किया हुआ, अश्रु बहाता हुआ, आनंदित होता हुआ वृंदावन में भ्रमण करता रहता है। ऐसे पुरुष को हम नमस्कार करते। श्री राधाया सिंजन मणि नूपुर पाद विन्यासान। कैसे प्रियाजू वृंदावन की भूमि पर चरण पधरा रही है, उन श्री चरणों से कैसे नूपुरों की ध्वनि हो रही है, कैसे हैं गोरे गोरे चरणारविंद हमारी स्वामिनी के, जहाँ से प्रेम सिंधु की धारा बहती रहती है, जहाँ से प्रेम सिंधु प्रकट हो रहा। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारा नजस्र महिता सर्वदास्यतेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शीर्षा वहामी
स्वामिनी के चरणारविंद कैसे है? गोविंद के जीवन धन है, महाप्रेम की वर्षा करने वाले। प्रियाजू के श्री चरणारविंदों से महासिंधु प्रेम के प्रकट होते रहते हैं निरंतर। ऐसी प्रियाजू कैसे वृंदावन में अपने श्री चरणों को पधरा रही है, ऐसा जो ध्यान करते हैं, जो नूपुरों की धुनी सुनने के लिए जिनके श्रवण लालायित रहते हैं, जिनकी अंतर्दृष्टि सदैव इन गोरे चरणारविंदों में ही लिपटी रहती है। श्री राधा जुग चरण निवास, प्रियाजू के चरणों के समीप ही जिनका निरंतर मन बना रहता है। चरणों के समीप का मतलब सहचरी भाव, दासी भाव। बोले हम ऐसे वृंदावन वासी को नमस्कार करते हैं। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, इगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, शरीर का एकदम विस्मरण हो चुका है। आहा, अनंत सौंदर्य माधुर्य निधि लालजू के जीवन धन है प्यारीजू के चरणारविंद। गोविंद जीवन धनम, गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, सिंचन मधुत रसामृत चंदिको है। अमृत का सिंचन करने वाले श्री गोविंद अपने अतृप्त नेत्रों से श्री प्रियाजू के चरणारविंद के दर्शन करते रहते हैं। गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, चकोर की भांति जैसे चकोर चंद्रमा का अवलोकन करता रहता है, ऐसे प्यारीजू के चरणों का श्री लालजू दर्शन करते रहते हैं। गोविंद जीवन धर्म शीर्ष क्या है प्यारीजू, कौन जान सकता है? बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा जो योगी इंद्र है, मुनीन्द्र है, उनके लिए भी दुर्गम गति हमारी श्री प्यारीजू है। प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु ध्यानगम। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा आदि बड़े बड़े महापुरुष की भी क्षमता नहीं। प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु ध्यानगम। इन चरणारविंदों का ध्यान भी कर सके ऐसी सामर्थ्य नहीं है। ये सामर्थ्य तो वृंदावन के रसिकों की कृपा से ही प्राप्त होती है। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरो, साक्षात वेद के शिरोभाग में विराजमान उपनिषद तत्वदर्शी महात्माओं की भी सामर्थ्य नहीं है कि हमारी प्यारीजू के चरणों का ध्यान कर सके। दर्शन की तो बात जाने दो, क्योंकि ये गोविंद जीवन धनम, ये गोविंद के जीवन धन है। सबके जीवन धन गोविंद, और गोविंद के जीवन धन सी प्यारीजू के चरणारविंद है। इन चरणारविंदों का जो ध्यान करते हुए वृंदावन वास करते हैं, इन चरणारविंदों में जो नूपुर धुनी हो रही, उस नूपुर धुनी के सुनने के लिए जिनके श्रवण लालायित रहते हैं, जिनकी मानस चित्तवृत्ति निरंतर प्रियाजू के गोरु चरणारविंद के समीप बनी रहती है, हम ऐसे पुरुष को नमस्कार करते हैं, ऐसे वृंदावनवासी को नमस्कार करते हैं। कृष्ण प्रेम सुधारसात्म सकलम वृंदावनम तद्गतम सर्वं स्थास्नु चरिष्णु चिदघनमथो रूपम तवापि दृशम तत्वं त्यक्त समस्तवाह्य कलनो नो लोक धर्मादिकैर् स्वासक्तो वस राधिका पदतले नित्यम स्वतत्वे स्थितः। श्री वृंदावन धाम साक्षात श्री कृष्ण का जो प्रेम है वही मूर्तिमान होकर के वृंदावन धाम के रूप में है। श्री कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम सुधा रसात्म सकलम, श्री कृष्ण का जो प्रेम है, प्रेमामृत स्वरूप है, वही वृंदावन धाम के रूप में प्रकाशित हो रहा है। अहो भाग्य है, महत भाग्य है जिनके वही श्री धाम वृंदावन में, जिस पर प्यारीजू की पूर्ण कृपा दृष्टि है, वही श्री वृंदावन धाम में प्रवेश पा रहे हैं। वृंदावन धाम करके जो दर्शन करके भी जा रहे हैं वो भी महत भाग्यशाली है। जो वास कर रहे हैं उनकी तो महिमा का ही वर्णन नहीं हो सकता। जो वृंदावन में चोरी करके वास करते हैं, गलत आचरण करके वास करते हैं, उनका ध्यान बाहर का अगर कोई योगी कर ले तो उसका हृदय उस कोटि का हो जाएगा जो बड़े बड़े साधनाओं करने के बाद स्थिति प्राप्त होती है, उसको स्थिति प्राप्त हो जाएगी। एक क्रूरा अपि पापिनो न तसताम संभाश्च दृश्याश्च,
जो देखने योग्य नहीं, छूने योग्य नहीं, महान पापी दुराचारी है और वृंदावन वास करते हैं, बड़े बड़े योगिंद्रों के लिए नमस्कार करने योग्य है। ऐसी अद्भुत धाम की महिमा है, अद्भुत धाम की महिमा है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गान किया। जो दुष्ट है, पापी है, पाप आचरण करने वाले वृंदावन में रहते हैं, वो बड़े बड़े पवित्र आत्माओं के लिए नमस्कार योग्य है, क्योंकि उन्होंने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लिया है। प्यारी जी ने उन्हें स्वीकार किया है। वो कैसे हो हमें इसका मतलब, हमारी प्यारी जी ने स्वीकार किया है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। अद्भुत महिमा श्रीधाम वृंदावन की, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन श्री कृष्ण के प्रेम अमृत का साक्षात समस्त रूप विराजमान है वृंदावन रूप में। श्री कृष्ण का प्रेम पूर्ण रूप से जो प्रकाशित है वही वृंदावन के रूप में है। इसके वृंदावन के समस्त स्थावर जंगम, चेतन अचेतन, जो वृंदावन की सीमा के अंतर्गत जितने भी चेतन अचेतन है, ये सब चिदानंद स्वरूप है। तदगतम अर्थात जो वृंदावन का स्वरूप, जो प्रिया प्रीतम का स्वरूप, वही इन समस्त चेतन अचेतन का भी स्वरूप है। वृंदावन का क्या स्वरूप अभी सुना आपने, बोले श्री कृष्ण प्रेम सकलम। श्री कृष्ण का जो संपूर्ण प्रेम है वही वृंदावन का स्वरूप है। तो प्रियालाल का क्या स्वरूप है, बोले प्रियाजू क्या है, बोले साक्षात प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु, साक्षात प्रेम समुद्र के सार स्वरूपा है। लालजू क्या है, रसघन मोहन मूर्ति, प्रेम का घनीभूत स्वरूप है। और सहचर्या क्या है, बोले साक्षात स्नेह की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। अर्थात वृंदावन प्रेम स्वरूप, प्रियाजू प्रेम स्वरूप, लालजू प्रेम स्वरूप और सहचरी प्रेम स्वरूप, और जितना भी जड़ चेतन वृंदावन में जो भी है वो तदगत स्वरूपम अर्थात प्रेम स्वरूप ही हो जाता है। इसीलिए अद्भुत महिमा वृंदावन धाम की। जैसे नमक के समुद्र में चाहे जितने आप टैंकर दूध डाल दो, वो सब नमक स्वाद वाला ही बन जाएगा, नमक स्वरूप। चाहे जितना चीनी डाल दो, नमक स्वरूप हो जाएगा। ऐसे इस प्रेम स्वरूप वृंदावन धाम में जो भी, चाहे वो महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, वृंदावन वास करते हैं, वो सब चिदघन स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। ये धाम की महिमा है। यहाँ साधन करने पर भगवत प्राप्ति हो ऐसा बात नहीं, धाम आश्रय लेने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। यहाँ भगवत प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है, यहाँ धाम आश्रय का महत्व है। तभी तो श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन रात सीमा के बाहर हरियु को न निहार। अगर हरि भी खड़े तो सीमा के बाहर मत देखो। ये धाम वास की अद्भुत महिमा। धाम में प्रियालाल का प्रेम प्राप्त हो जाता है। प्रियालाल प्राप्त होना उससे कठिन बात है, लेकिन यहाँ के प्रेमी जन इसका कोई बात तो नहीं देते, 1 मिनट मिले और चले गए, ऐसा प्रेम नहीं चाहते, ऐसा दर्शन नहीं चाहते। यहाँ तो चाहते हैं रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी। गुरुदास जी ने गाल किया है कि जैसे मछली एक क्षण भी जल से विलग रह करके नहीं अपना प्राण धारण कर सकती, तड़पड़ा के प्राण छोड़ देगी, ऐसे रसिक महानुभाव का चित्त हर समय जुगल किशोर के चरणारविंद में आसक्त रहता है, उनकी लीला रस का पान करता रहता है। अगर जरा भी विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुल थे, उनके प्राण व्याकुल हो जाते हैं, जैसे मछली को जल से अलग। ये है वांछनीय वस्तु, ये भगवत दर्शन यहाँ कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। वृंदावन के प्रेमियों को भगवत दर्शन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, भगवत प्रेम महत्वपूर्ण बात है। हर समय प्रिया प्रीतम के प्रेम में आनंदित है, छके हैं। जब प्रेम होता है तो जिसके प्रति प्रेम होता है वो दूर नहीं रहता, प्रेम का स्वभाव होता है। गोपीजन यहाँ थी मथुरा में, लाल जी थे, कभी मिलने नहीं गई, रात बिरात कभी भी मिलने नहीं गई। मान लो दिन में है तो कोई देख लेगा, रात्रि में मिल लेती जाके, कभी मिलने नहीं गई। क्यों? क्योंकि प्रेम है ना उनके हृदय में, तो हर समय लाल जी खेल रहे हैं उनके सामने। जहाँ प्रेम है वही तो, ये प्रेमाधीन है, लालजू प्रेमाधीन है, प्रियाजू प्रेमाधीन है। जहाँ प्रेम है वहीं ये विराजमान है। और वृंदावन धाम प्रेम प्रदान करता है, वृंदावन धाम भगवत दर्शन प्रदान करता है। कोई महत्व, भगवत दर्शन तो बाहर भी हो जाएंगे, भजन करने से बाहर भी हो जाए, लेकिन वो प्रेम जिसमें श्यामा श्याम अधीन होकर निरंतर आठों पहर हमें अपने संग रख ले या वो हमारे संग हो जाए। अधीनता में दोनों, या तो हमें अपने संग रख ले या वो हमारे संग हो जाए, एक ही बात है। या वो आठों पैर हमारे संग खेले या अपने खेल में हमें आठों पैर सम्मिलित कर ले, ये महिमा है। ये है वृंदावन धाम की। बार बार जो धाम की महिमा सुन रहे हैं कि अद्भुत धाम वृंदावन का प्रभाव, ये प्रभाव है। भगवत दर्शन तो बाहर साधना करके महात्माओं ने भगवत दर्शन प्राप्त किए हैं, लेकिन वृंदावन का जो कृपा प्रसाद है वो है छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निर्खत प्रेम भरी,
छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। एक एक क्षण में एक नवीन नवीन लीलाओं का अवलोकन करते हैं, नवीन नवीन प्रियालाल की सेवाएं कर रहे हैं। कभी पंखा झल करके उनके पसीने के श्रम बिंदुओं को सुखाते हैं, कभी सुंदर पान की बीड़ी रच के प्रियालाल को पवाते हैं, कभी धीरे धीरे उनके चरण चापते हैं, कभी सुंदर सुंदर चंदन घिस करके, मृदु मृदु घिस करके, कपूर आदि डाल करके पत्रावली की रचना करते हैं, कभी उनके चलने पर पावड़े बिछाते हैं पुष्पों के। ऐसे ऐसे अनुरागी मन, इस कोटि का अनुरागी मन, एक सेकंड दर्शन हो गए, वो भी महत्व। ऐसे को दर्शन हो जाते हैं, भगवत दर्शन कोई साधारण, लेकिन वृंदावन की ये अद्भुत महिमा कि भगवत दर्शन को यहाँ गणना नहीं की गई। आए, मिले और चले गए, और वो किसके बाद वो कल्पों राज्य कर रहे हैं। जैसे ध्रुव जी को ध्रुपद मिला, प्रभु से फिर हट करके कल्पों राज्य कर रहे हैं। कैसा राज्य हो, देखो यक्षों को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं। विभीषण जी को कल्प का राज्य, तो क्या प्रभु के चले जाने के बाद ये क्या संसार में रमण, इनका चित्त लगा हुआ है प्रभु में, पर रसिक महानुभाव ने इसको विशेष महत्वपूर्ण नहीं दिया कि प्रभु अलग गए और ये लंका का राज्य कर रहे हैं और ये आकर के यहाँ उत्तानपाद की गद्दी पर विराज। यहाँ क्या है, बोले रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन। हमें नहीं चाहिए न कल्याण से, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आश्रय त्रास है, नहीं चाहिए मुझे परम पद, नहीं चाहिए कल्याण, नहीं चाहिए मोक्ष। क्या चाहिए, बोले आप चाहिए। आप हमारे समीप बने रहो, चाहे रौरो नर्क में रखो, हमें कोई आपसे प्रश्न नहीं है। यत्रेत्रम जन्म करुण नार के परमे पदे थवा। ये प्रेमियों का देश है, ये भाषा प्रेमियों की समझ में आएगी, दूसरे की समझ में नहीं आएगी। भगवान तो वही है, सर्वत्र रहते हैं, फिर वृंदावन में क्या खास बात है, जहां नाम जप करो वही भगवान है। ये भी सिद्धांत ठीक है, लेकिन बाहर वालों को ठीक, वृंदावन वालों के लिए थोड़ी बात कह रहे हैं कि वृंदावन की। अब एक कोई बोलता तो बात पकड़ ली जाती कि बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहे हो। हर महापुरुष के वचन एक ही बात की तरफ इंगित कर, इससे बढ़कर और क्या होगा। हरि दर्शन से बढ़कर कोई बड़ी बात, बोले हरिहु को न निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रे मन वृंदा विपिन। कैसा वृंदावन की अद्भुत महिमा है कि साक्षात हरि भी बाहर खड़े हो तो मत देखना, कैसी अद्भुत महिमा है। श्री वृंदावन धाम के जितने भी जड़ चेतन है, ये सब तदरूप हैं, अर्थात सब प्रेम स्वरूप हैं। वृंदावन में यही सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब बाहर से आए और कहीं दतून समझ करके तोड़ रहे हैं कि अरे नीम है बढ़िया, दतून तोड़ के कुल्ला कर रहे हैं, ये दाल तोड़ ली, ये पत्ते तोड़, ये सब प्रेम स्वरूप है। अरे 2 4 10 दिन के लिए जो वृंदावन कृपा करके तुम्हें बुलाया, तो इनकी सेवा करो, इनको प्रणाम करो, इनकी परिक्रमा करो, इनकी आरती उतारो, इनको भोग लगाओ, इनकी दंडवत करो, इनसे प्रार्थना करो कि आप हम पर करुणा कर। आके इनको सताओ मत। वृंदावन की लताओं को काट काट करके और बढ़िया प्लेट बना रहे हो, कौन सा दर्शन हो जाएगा। वृंदावन की लताओं को काटने के बाद कोई दर्शन कर पाएगा वृंदावन? अरे प्रियाजू की सहचरियां, इनको कष्ट दोगे तुम्हें सुख मिल पाएगा। इससे तो अच्छा है वृंदावन न वास करे। जो वृंदावन की लताओं का हतन करके वृंदावन वास करना चाहे तो प्रार्थना है कि वृंदावन न वास करे, तो कम से कम ऐसा करोड़ ब्राह्मणों और करोड़ गायों के मारने का जो अपराध होता है वो एक 16वें अंश के बराबर नहीं होगा जितना लता काटने का अपराध होता है। हरिराम व्यास जी ने, आपने सुना होगा, हमने पीछे पद में सुनाया था कि करोड़ ब्राह्मण और करोड़ गौओं के मारने का पाप लगता है वृंदावन की लता को काटने पर। क्या वृंदावन वास करोगे जब वृंदावन की रज का अपमान कहीं लग न जाए, एक कण लग न जाए रज। जूता मोजा चढ़ा के, दस्ताना चश्मा पहन के ऐसी गाड़ी में बैठ के वृंदावन आओगे तो तुमको दिल्ली कलकत्ते का सीन नजर आएगा, वृंदावन का नजर नहीं आएगा। वृंदावन की लताओं का हतन करके वृंदावन में रहोगे तो भरपूर काम सताएगा और काम से भ्रष्ट चित्त होकर के यहाँ पागलों की तरह घूमोगे। पक्की बात, ये हमारी बात नहीं, महापुरुषों की बात कह रहा हूँ। निश्चित तुम्हें काम क्रोध रौंद डालेंगे, क्योंकि काम की सेना जगत में है और ये धाम है, यहाँ सेनापति काम साक्षात विराजमान है। यहाँ सेनापति विराजमान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अगर यहाँ तुमने कहीं धाम के विरुद्ध बर्ताव किया तो फिर ये सेनापति तुमसे हिसाब करेंगे। सोचो उनकी सेना दुर्दशा किए हुए है जगत को, और जब सेनापति तुम्हें अपने अंडर में ले लेंगे तो क्या दुर्दशा हो जाएगी। यहाँ जो वृंदावन की सीमा के बॉर्डर के बाहर, अंदर तो नहीं, बॉर्डर के बाहर जो सैनिक लगे हुए हैं वो सैनिक नहीं, साक्षात सेनापति लगे हुए। धाम है ना राजधानी। अब बाहर तो अन्य सुरक्षा, लेकिन राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा होती है ना। ये राजधानी प्रिया प्रीतम की, यहाँ और कोई गार्ड में नहीं। यही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब बिल्कुल। ये भगवत पार्षद कोई साधारण मत समझो, जो भगवत विमुख जन है ये दंड विभाग है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये जो है ये दंड विभाग है। जो भगवत विमुख जीव है उनको जलाने के लिए इनका प्रहार किया जाता है।
कामी पुरुष जलता रहता है, क्रोधी पुरुष जलता रहता है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मदाग्नि, ये सब भोगने पर तृष्णा जलाती है और ना भोग मिलने पर कामना जलाती है, और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध जलाता है। देखो कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये भगवान के पार्षद हैं और कोई नहीं। जब आप भगवत सम्मुख होगे तो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अच्छा, जो भक्तों के हृदय में काम क्रोध आदि का वेग दिखाई देता है, वो उनको भगवत शरणागति कराने के लिए होता है, भगवत शरणागति कराने के लिए होता है। क्योंकि अहंकार जो है ना, जब हम देखते हैं कि खूब भजन किया और फिर देखते हैं हमारे चित्त में काम क्रोध लोभ का प्रभाव, तो रोना आता है, हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे मंगल विधान, मेरी बस नहीं कि मैं इनसे जीत जाऊं, हे प्रभु मुझे ये जो पहाड़ा पड़ रहा है, ये यही पड़ा है। अगर ये ना हो तो वो ये बोलने वाला नहीं है, फिर तो आ जाएगा ना कि 100 माला गवाया, श्री जी को प्राप्त कर लिया। तो भजन साधन करने पर जब चित्त में झांक के देखते कि हाय हाय हम तो भेद साधु कर रखे, लेकिन कितनी गंदगी भरी, तब रोना आता है, हे प्रियाजू अब मेरे में बल नहीं रह गया, हे लालजू अब करुणा। असली शरणागति, गजेंद्र की शरणागति का मुख्य कारण ग्राह हुआ, द्रौपदी की शरणागति का मुख्य कारण दुशासन हुआ। अगर ये न हो तो वो शरणागति न उतरती द्रौपदी के हृदय में, जिस शरणागति के हा कृष्ण कह के लालजू पुकारते, श्री कृष्ण हा कृष्ण कह के द्रौपदी का जो आदर करते, वो यही शरणागति दुशासन के द्वारा हुई। जब तक प्रतिकूलता न आएगी तब तक भगवत शरणागति हो ही नहीं सकती। इसीलिए नहीं तो भगवान के भक्त को कहीं प्रतिकूलता आ सकती है, किंचन मात्र नहीं आएगी, पर ये जो प्रतिकूलता आती है इसीलिए वंदनीय है। अगर हमारे जीवन, अब देहाभिमान पुष्ट है, असाध्य रोग, ये कृपा अब खत्म, इसका भी अभिमान, हे भगवान कब किडनी फेल हो जाए, अब जहां जहां अभिमान है वहां वहां प्रतिकूल व्यवहार प्रकट करके करुणा निधान भगवान अपनी शरणागति करा लेते हैं। अगर भक्त के हृदय में काम क्रोध लोभ आदि दोष है तो कहीं न कहीं हमें इनके दंड की जरूरत है, क्योंकि हमारी शरणागति भी कमजोर। जो शरणागत हो जाएगा निर्भय हो जाएगा, पहला लक्षण है निर्भय। भगवान के शरणागत को कभी त्रिकाल में किसी का भी भय नहीं होता, क्योंकि शरणागत होते ही एक चीज अनुभव में आ जाती है कि सारा जगत हमारे भगवान का ही स्वरूप है। अब अपने प्रभु से कोई डरेगा क्या? विचार करो, अपने इष्ट प्रहलाद जी के सिवा सब भयभीत थे नरसिंह भगवान से। आप चरित्र पढ़ के देख लो, सब कांपते हुए दूर से स्तवन कर रहे, तो सबको पता था कि भगवान ही है, पर कांप रहे थे। और छोटे से बालक को जो प्रहलाद जी को प्रेरणा दी ब्रह्मा आदि ने कि जाओ बेटा तुम्हारे कारण ही भगवान, ऐसे चले गए जैसे कोई अपनी माँ के पास जाता है और भगवान के समीप खड़े होकर हाथ जोड़ के कुछ ऐसे भगवान ने उठा लिया, चाट रहे थे और भगवान से कह रहे प्रहलाद जी की आपकी ये वक्र दृष्टि, आपकी विशाल जिह्वा, आपके बड़े बड़े नाखून और ये भयंकर सिंह नरसिंह का रूप मुझे भयभीत नहीं कर रहा। मुझे भय हो रहा तो इस संसार चक्र में पिसते हुए प्राणियों को देख के भय हो रहा है। प्रभु को जिसने अपना मान लिया उसे भय कैसे हो सकता है? विचार तो कैसे हो सकता है? तो जो हमें भय है कि कहीं किसी माता बहन के संग से भ्रष्ट न हो जाए, कहीं हमारा कोई धनी पुरुष, ये जो भय है तो अभी कोई बल है अंदर आपके, तभी आपको भय है। नहीं तो भगवत आश्रित हो तो पहला लक्षण निर्भय, निर्भय पहला लक्षण। अगर आप कहीं बोले, दो प्रकार का शरणागत स्वरूप होता है, एक बिलैया का शरणागत और एक होता है बंदरिया का शरणागत। बंदरिया का बच्चा नहीं होता, बंदरिया ऐसे नहीं करती कि उसको पकड़े, ऐसा इशारा देती। कभी देखो छलांग लगानी हो तो ऐसे एक इशारा जरा से देती है, बच्चा सावधान, और नहीं सावधान होता तो धम्म से गिर जाए तो गिर जाए। देखा है, गिरते हुए भी देखा है, सब लोगों ने देखा होगा। बिलैया का बच्चा जो होता है म्याओ बिलई कहता, चुपचाप पढ़ाया जा पड़ा, ऐसे उठाया बिलैया जहां मनोवान, ये सच्ची शरणागति। बंदरिया के बच्चा वाला विवेकवान की शरणागति है, भगवान ने बुद्धि दिया, विवेक दिया, वैसे चलो। और जो बिलैया के बच्चा की शरणागति है ना, अजात पक्षा यू मातरा खगा, आप जहां चाहो जैसे चाहो हमें ले जाओ, जैसे चाहो करो, मेरे में दम नहीं, मेरे में बस नहीं, हे करुणा निधान मैं हाथ चुका हो। ये शरणागति बड़ी सरस है। विवेक वाली में तो है कि भाई भगवान ने तुम्हें विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, वो भी शरणागति है। पर वो बंदरिया के बच्चा वाला गिरे तो धम्म से गिरे, इशारा कर दिया कि हमें छलांग लगानी है, छलांग लगाया, चूक गया तो बच्चा गिरा, उठाया गया के, लौट के उठाया गया के, लेकिन ये नहीं था कि तो उसको मतलब संभाल से। और बिलैया क्या करेगी, अपने उन्हीं दांतों से जिससे चूहे को पकड़ती है तो उसका काम तमाम हो जाता है, अपने बच्चे को पकड़ वो दूसरे स्थान में ले जाती है। भगवत शरणागत को त्रिकाल में त्रिभुवन में कहीं भय नहीं है, कहीं नहीं भय, क्योंकि सर्वत्र भगवान है।
जब तक हमारे हृदय में वृंदावन की लताओं के प्रति महत्व बुद्धि नहीं होगी, वृंदावन के रसिकों के प्रति, खग मृग पशु पंछियों के प्रति महत्व, आचार्यों ने नमस्कार किया है वृंदावन की लताओं को, खग मृग को। हा कालिंदितो इमं निधि प्रेसाक्षालितो भूत भो दिव्याद्भुत तरुलतास्तत्कर स्पर्श भाजा। हे राधाया रतिगृह सुकाहा, हे मृगाहा, हे मयूराहा, भूयो भूया प्रणतभिर्हम प्रार्थे वो अनुकंपा। हे यमुना जी, हे वृंदावन की लताएं, हे वृंदावन के खगमृग पशुपंछी, सबको नमस्कार किया है आचार्यों ने। इनकी कृपा से ही प्रियालाल का प्रेम प्राप्त होता है। तो जो वृंदावन की स्थावर है वो सब चिद स्वरूप है, और जो जंगम है वो भी चिद स्वरूप है। चलने फिरने वाले सब प्रेम स्वरूप, और जो जड़ है वो सब प्रेम स्वरूप है। वृंदावन में किसी भी तरह से एक बात ध्यान रखनी चाहिए, लताओं को कष्ट नहीं देना। अब ये बहुत मतलब विचित्र लीला हो रही है कि जो आता है और जगह खरीदता है, पहले कुल्हाड़ बजाता है लताओं में, पहले काट के पेड़, और फिर ऐसा निर्माण होता है कि गमले में भले कुछ रख ले लेकिन लता लगा के, ऐसा नहीं। प्रियालाल गमले के नीचे बैठ के खेलेंगे क्या? एक छोटा सा गमला रख लिया और फिर प्रियालाल उसके नीचे। प्रियालाल तो तमाल के नीचे, कदम्ब के नीचे, जो आम है, जो मौल श्री है, ऐसी लताओं के नीचे बैठ करके सखियों के से क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। वृंदावन प्रियालाल के खेलने का है, हमारे आपके तो देखने का है। हमारे आपको जो वृंदावन वासी हैं वो तो नेत्रों से रसासों का पान करते हैं। जैसी थरिवंश निकट दासी जन लोचन चषक रसासो घटकर, प्रणय में रसिक ललितादि लोचन चषक पिवत मकरंद सुख राशि अंतर सजी। जो वृंदावन वासियों का आहार है वो प्रिया प्रीतम के नित्य लीला दर्शन का आहार है। नित्य नित्य लीला नित्य नित्य रास, सुनो रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाई हो। या तो वृंदावन वास मत करो, अगर करो तो पहला नियम ले लो कि किसी भी लता को हम सताएंगे नहीं, किसी भी लता को काटेंगे नहीं।